अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। अफरात सर की शरह में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। लोग महंगाई के हाथों काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हुकूमत के एक जानिब मुश्किल फ़ैसलों के ऐलानात हैं, दूसरी जानिब अपोजिशन के इलेक्शन के हवाले से मुतालबात हैं और तीसरी जानिब आवाम की हालत। और आवाम ये कह रही है कि इतना मुश्किल बोझ आवाम की कमर पर ना डाला जाए कि आवाम ये सारा कुछ बर्दाश्त ही ना कर सके। और सच तो शायद ये है कि आवाम की अब सकत नहीं रही कि वो इन मुश्किल फैसलों का बोझ मज़ीद बर्दाश्त कर सके। हल क्या है? जिनके पास इख्तियारात हैं वो सोच के आ रहे हैं और आवाम की उनके बारे में राय क्या है। हुकूमतें बनती इसलिए हैं कि आवाम की खिदमत कर सकें, मुल्क को एक बेहतर पॉलिसी दे सकें, मुल्क को एक बेहतर डायरेक्शन दे सकें और तरक्की की सिमत की तरफ जा सकें। और इस हवाले से आवाम से आज जानेंगे कि आवाम इन मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहती है, मौजूदा हालात के बारे में आवाम की राय क्या है। क्या कहीं कोई उम्मीद की किरण रोशन है या फिर मायूसियों के अंधेरे हैं। इस सारी सूरत हाल पर आवाम से गुफ्तगू होगी। हम जिस तरह हम बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, ज़रा बात करते हैं आवाम से कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे हैं काम काज? शुक्र है अल्लाह दी। माशाल्लाह, हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। हुकूमत के बारे में बात करें, क्या आख सकते हुकूमत क्या कुछ नहीं आख सकते हुकूमत देख लो सारे हाल। सवेरे 7 बजे हूँ वेंदे पे अगली तक किराया कोई नहीं। तो हुकूमत तो क्यों कुछ नहीं करती भाई? यार क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी क्या कर सकते हैं। वो आदमी से आवाम की खिदमत वास्ते पूरी कोशिश करते पे जी हाँ सही, वो तो अल्लाह ने पता जी खिदमत अल्लाह अल्लाह ताला हर नेक अमल की तौफीक दे अल्लाह पंचम पाक रहमत करे सारे मुल्क दे उत्ते रहमत करे। हर बंदा दुआ गो है कि हालात बेहतर हो जाएं, आवाम के भी हो जाएं। बेशक लगता क्या है कि कोई आवाम के बारे में कोई बेहतर प्लानिंग हो रही है या सिर्फ बोझ आवाम पे है? जे नहीं मिलते बंदा परेशान मिलता जे रेट करता परेशान है। कोई आटा कोई नहीं, कोई किराया कोई नहीं। हूँ एक बंदे तो उधारा किराया लैके तो बन बोसन वेंदे पे ये हालात पहले भी हैं या हुन हो गए हैं? हूँ ही ना 8-9 महीने अंदर नहीं हालात हो हर चीज़ तब्दील दी गई है, अशिया तब्दील हो गई। पैसे दी वक़्त खत्म नहीं दी हुई है। कोई अहमियत ही नहीं रखने से बन बोसन वें 90-80 रुपये ला ले 700 रुपये दिहाड़ी है। 2 भाई हैं, 2 प्यो पुत्र हैं। और मतलब इन्हें देख लो 1.5 रात कमा कमा के इंसान का मुंह कमला हो वेंदा, लेकिन हुकूमत को उनको परवाह को नहीं होती। अल्लाह ही वारे से उम्मीद अल्लाह ही निज़ाम चलाए वेंदा, बाकी मुक बैठी इन्हों के वास्ते गेम नहीं। अल्लाह ही चला सकता है। ये इस वक्त देख रहे हैं कि आवाम किस हद तक परेशान है। हम ज़रा भाईजान क्या हाल है आपके? कैसे चल रहे हैं आपके काम काज? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर चल रहे हैं। LPG यूज़ करते हैं या पेट्रोल? एलपीजी LPG 300 रुपये किलो या 310? 300 रुपये किलो है। 300 रुपये किलो। कब से चला रहे हैं रिक्शा? ये मुझे 3 साल हो गए। 3 साल पहले जब रिक्शा लिया था, जितने उस वक्त कमाते थे उतना आप भी कमाते हैं या इसमें इजाफा हुआ? नहीं नहीं उतना नहीं कमाते, अभी तो कम कमाते हैं। कमी हो गई है, जी कमी हो गई। अखराजात ज़्यादा हो गए हैं, जी मैनेज करना मुश्किल हो गया होगा। बहुत मुश्किल हो गया। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत लगता है कोई आपके बारे में सोच रही है? कुछ नहीं सोच रही, क्या सोच रही है। इतनी अपोजिशन कहती है इलेक्शन करो, हुकूमत कहती है पैसे नहीं है, आवाम परेशान है अपने हालात से। तो ये अपोजिशन और हुकूमत की जो लड़ाई जारी है, इसका फ़ायदा किसी को होगा? कोई नहीं होगा, क्या होगा। अभी ये देखिए सब चीज़ महंगी है, गैस महंगा है, पेट्रोल महंगा है, सवारी जो उठाते हैं ये किराया पूरा नहीं देती। वो कहते हैं हमारे पास भी नहीं है। पास हमने महंगाई तो नहीं की। जी आवाम भी कहती है हमारे ये हुकूमत ने किया, ये दुकानदारों ने किया है। हुकूमत करती है तो दुकानदार करते हैं, ऐसे तो नहीं होती ना। पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी तो फिर महंगाई तो होनी है। बिल्कुल सही गाल है। किसको हम इसका कसूरवार ठहराएं? हर तरफ यही दुहाई है कि अवाम के हालात ख़राब हैं, मईशत ज़बू हाल है। हुकूमत को पता नहीं है, पता है तो फ़िक्र नहीं है, फ़िक्र है तो हुकूमत कहती है पैसे नहीं है, रिलीफ कैसे दें, सब्सिडी कैसे दें। और दूसरी जानब अपोजिशन है, अपोजिशन के सुबह शाम बयानात हैं और वो इलेक्शन के मुतालबात हैं और हुकूमत कहती है कि इलेक्शन कैसे कराएं, पैसे नहीं है। तो ये खेल जारी है ख़जाने का। और कभी बात होती है ख़जाना खाली है, कभी कहते हैं कर्जा चढ़ गया। अवाम सोचती है और पूछती है कि भाई हमें किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है। कर्जे लिए, खुद ही प्रोजेक्ट लगाए और उन पर खर्च किया, आवाम को उससे फ़ायदा कम ही हुआ तो आवाम अब ये सवाल उठाती है। भाईजान क्या हाल है आपके? कैसे चल रहे हैं काम काज? काम काज आपके सामने ही है। जब से महंगाई हुई है, महंगाई तो पहले भी थी, अब ज़्यादा हुई है। अब ज़्यादा हो गई है, अब कुछ ज़्यादा ही हो गई है। वो कहते हैं कि थोड़ा मुश्किल टाइम है, आवाम ताउन करे, हुकूमत कहती है हालात बेहतर हो जाएंगे। क्या बेहतर करेंगे, कोई उम्मीद नहीं है इनसे? इनसे कोई उम्मीद नहीं। वो तो
कहते हैं रातों को नींद नहीं आती, कपड़े बेचने को तैयार हैं आपके लिए, फिक्रमंद हैं, दुनिया जहाँ से पैसे मांग रहे हैं आपके लिए। सही बात है, सियासतदान ऐसे ही कहते हैं भैया। सियासी गुफ्तगू होती है, हाँ। ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं। हमारे आवाम को दिखाने के लिए, उन्हें एक पागल बनाने के लिए, जब से इन्होंने बैठे हैं मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। तमाम सियासतदान या मखसूस सियासतदान? जी सारे सियासतदान ऐसे हैं या मखसूस? नहीं, चंद हैं जो ठीक हैं, जो ठीक है उन्हें साइड पे कर दिया जाता है। जो कुछ करना चाहते हैं मुल्क के लिए, उनका रगड़ा फेर दिया जाता है, उन पर केसेस दर्ज कर दिए जाते हैं। और जो कुछ नहीं करते, जो डाकू हैं, चोर हैं, उनको कुर्सी दी जाती है जी। तो आप कह रहे हैं वो डाकू हैं, चोर हैं, वो कहते हैं हम बाइज्जत बरी हो चुके हैं, हम पे झूठे इल्ज़ामात थे। हाँ जी, अब नज़र आ नहीं रहे क्या इल्ज़ामात थे। आपके सामने है पड़ी महंगाई कहाँ है। इमरान खान को गालियाँ देते थे, इमरान खान के टाइम में पेट्रोल कहाँ था, आज कहाँ है। महंगाई तब कहाँ थी, अब कहाँ है पड़ी। कारोबार किसी का नहीं है, जिसको देखो वही सर पकड़ के बैठा है। परेशानी बढ़ा रहे हैं उल्टा आवाम के लिए, क्या कर रहे हैं ये। आवाम के लिए परेशानी बढ़ा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, बिजली के रेट्स में इजाफा हो गया है, महंगाई की शरह में इजाफा हो गया है, आवाम की आमदन वहीं पे है। और ये इस वक्त आप गुफ्तगू जान रहे हैं। हम ज़रा नौजवानों से बात करते हैं। क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ, कौन सी क्लास में? BS फिजिक्स। BS फिजिक्स। तो आप तो माशाल्लाह अच्छा सब्जेक्ट है आपका। क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में? इंशाल्लाह साइंटिस्ट तो बनूंगा। आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके डिपार्टमेंट में कोई प्रैक्टिकल भी काम होता है, लैब वर्क भी हो रहा है या बस सिलेबस पे फोकस है? यहाँ लैब वर्क भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने फ्यूचर के बारे में क्या प्लानिंग की है? मैं इंशाल्लाह न्यूक्लियर फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन करूँगा। न्यूक्लियर फिजिक्स में, माशाल्लाह अच्छी बात है। चलें, आप तो अपने कैरियर के हवाले से कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, मुल्की हालात हैं, क्या लगता है बेहतरी कितनी आने की उम्मीद है? और जो सियासतदानों के बयानात हैं, कितना यकीन करे आवाम? ये जो सियासतदानों के हालात हैं, इनसे तो नहीं लगता कि कुछ बेहतर होगा, लेकिन अगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई नया अच्छा आएगा, पढ़ा लिखा आएगा, जो मुल्क को बनाने की कोशिश करेगा, तो इंशाल्लाह बेहतर भी हो पढ़ा सकता है। लिखा कहाँ से आएगा? आवाम नहीं मुंतखब करने ना। मुंतखब करना है, लेकिन करप्शन और जो धांधली वगैरह हो जाती है इलेक्शन के तो टाइम पे, तो पेड़ से वही कराप्ट बन जाते हैं, तो ये मसला हो जाता है ना। फेयर निज़ाम हो तो बेहतरी आ सकती जी है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आ सकते हैं। उम्मीद है कि फेयर निज़ाम भी आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आएगा, ज़रूर आएगा। आपकी भी यही उम्मीदें हैं या आप अलग सोचते हैं? मेरी उम्मीद ये नहीं है। आप बिल्कुल मायूस हैं। जब तक ये करप्शन है तब तक कुछ भी सही नहीं हो सकता। करप्शन इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। बड़ा मसला लोग कहते हैं महंगाई बहुत बड़ा मसला है। हाँ, ना इसने ख़त्म होना है और ना ही कोई मुल्क के हालात। खत्म क्यों नहीं होना? क्या हमने खुद बदलना नहीं है इसलिए? इसलिए कि जो पाकिस्तान की पूरी आवाम है ना, वो चाहती भी नहीं है कि करप्शन ख़त्म हो। हम सब जिम्मेदार हैं इसके। सब जिम्मेदार हैं। ये बात उनकी कुछ हद तक दुरुस्त है कि हम खुद को बदलना नहीं चाहते, खुद ही बाकी कई मामलात में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इस वजह से मसाइल बढ़ते हैं। क्या हाल है जी आपके? वालेकुम सलाम। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आम आदमी से आज गुफ्तगू करें, क्या समझते हैं कोई बेहतरी आ रही है या बस हालात? बेहतरी नहीं आ रही है। जो गरीब तबका है, जो ताज़ी कमाने वाला जो है, जो बेचारे रेडी ठेले वाले लोग हैं, वो रुल गए हैं। उनकी माँ बहनें रुल गई हैं बेचारी, वो परेशान हैं। एक वक्त के खाने की तरफ से भी परेशान है। उनके घर में अगर बीमारी भी, अगर छोटी मोटी बीमारी भी आ जाए तो बेचारे दवा तक भी नहीं ले सकते। हुकूमत ने इतना परेशान किया हुआ है, या आपस में लड़ाई में लगे हुए हैं। कहती है कि हम भी बहुत परेशान हैं आवाम के लिए, हम सुबह शाम कोशिश कर रहे हैं। के लिए उन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया है। आटा भी नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी, खजाना खाली है, कहाँ से दें रिलीफ? आटा भी नहीं मिल रहा, चीनी भी नहीं मिल रही। अल्लाह को याद करें, खजाने भर जाएंगे। अल्लाह को भूल गए हैं ये, अल्लाह के रसूल को याद करें। वो कहते हैं कि साबका हुकूमत खा गई, साबका हुकूमत कहती है उससे पहले वाले खा आपस में गए। लड़ रही हैं। और गरीबों का जो ताज़ी वाले हैं वो किधर जाए इतनी महंगाई में? 650 रुपये किलो घी कहाँ से लेगा गरीब आदमी, जिसकी दिहाड़ी 700 भी रुपये 150 रुपए का मिलता है जी। और 2 किलो आटा जिनके लगता है, जो फैमिली का कमाने वाला एक बंदा और वो गरीब हो, ताज़ी वाला हो, वो क्या करेगा? इतने परेशान हैं वो लोग, जिनके किराए के मकान है वो किराए नहीं भर पा रहे। इसकी फिक्र अवाम के नुमाइंदा जो अपना वो कहते हैं उनको नहीं है। उनको अवाम, गरीब अवाम के लिए इन्होंने कोई पैकेज नहीं निकाले, जैसे सिर्फ ज़बानी कलामी पैकेज निकाल रखे इन्होंने, कोई रद्द अमल नहीं हो रहा है। और दूसरा ये कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लोग जो है खाते पीते घर वाले, घरानों वाले ले रहे हैं, और जो गरीबों का हक है वो नहीं ले उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं बिल्कुल भी, और लोग परेशान हैं। बिलावल भुट्टो से भी मेरी अपील है कि हकदारों को हक मिलना चाहिए। हकदारों को यकीन हक मिलना चाहिए। आपने अवाम की गुफ्तगू जानी, लोग यही कह रहे हैं कि अवाम के हालात में बेहतरी नहीं आई। हुक्मरान तबका अपनी सहूलियात या अपने कामों में मशगूल है, उन्हें आवाम की फ़िक्र नहीं है कि आवाम क्या सोच रही है। हमने लोगों से गुफ्तगू की, हम मज़ीद भी मार्केट्स में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे कि मौजूदा हालात के बारे में आवाम क्या कहती है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, अवाम का रद्द-ए-अमल आपने जाना, हम मज़ीद भी ज़रा शहरियों से बात करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, उनकी जो काम काज हैं वो किस तरह से गुजर रहे हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं हालात? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उसकी ज़ात का, करोड़ करोड़ वर्षी शुक्राना अदा करते हैं उसकी ज़ात का। माशाल्लाह, अच्छी बात है, हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। हुकूमत की कारकर्दगी, जैसी आवाम वैसा हुक्मरान। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर फरमाया है, अगर तुम नहीं भी चाहोगे तो तुम पर मुसल्लत कर दूंगा। ये अल्लाह का निज़ाम है, ये अभी भी अल्लाह का निज़ाम ही चल रहा है कि जैसे आवाम के हालात हैं, जैसे आवाम की नीयत है, वैसे हुक्मरान अल्लाह ताला बैठा रहा है। जब तक हम खुद से ठीक नहीं होंगे, हम खुद सही नहीं होएंगे, आवाम खुद सही नहीं होगी, जब तक अल्लाह ताला रहम करम जब मांगता है हिदायत जब देता है, जब इंसान मांगता है हिदायत। लेकिन हुक्मरान कहते हैं वो तो कोशिश कर रहे हैं, लगता है कोशिश कर रहे हैं वो। हुक्म आवाम खुद नहीं कोशिश कर रही कि हम अपने आप को सुधार लें। आवाम खुद चोरबाजी से ठगबाजी से बात नहीं आती। 10 रुपए महंगी चीज़ हो ये तो 20 रुपए आगे वाला सामने वाला लेता है। किस लिए भाई? हमें खुद को ठीक करना होगा, हमें खुद को ठीक करना चाहिए। सबसे पहले हमें खुद को ठीक होना चाहिए, गिरबानों में झांकना अपने होगा। गिरबानों में झांक के देखना चाहिए। खुद से तब्दीली आएगी तभी जाकर बेहतरी आएगी। खुद को हम तब्दील नहीं करते, दूसरों से गिला करते हैं, शिकवा करते हैं। हम इससे माशरा बनता है, जब हम ठीक नहीं होंगे तो माशरा कैसे ठीक होगा। हम ज़रा आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं। क्या करते हैं आप? मैं एक की मेकर चाबियों का कारोबार है मेरा। चाबियों की में करें आप? जी सर। तो कैसा चल रहा है काम काज? काम ठंडे मीठे हैं, महंगाई बहुत है आजकल। पहले काम ठीक था, पहले काम ठीक था। अब तो लोग पुरानी चीज़ें ज़्यादा लाते होंगे, अब तो नई लोग खरीदते नहीं है। कहाँ अब आते ही नहीं है, तोड़ के नवी ले लेते हैं। अच्छा, तो हुकूमत कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाम के हालात बेहतर हो जाए, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी में हर चीज़ कर रहे हैं, महंगाई वगैरह। तो आप समझते हैं हुकूमत कोशिश कर रही है या बस ये बयानबाजी करते हैं? हुकूमत तो पहले अपना भर रही है, उनका अपना भरेगा तो हमारा सोचेगी ना। वो उन्हीं का नहीं भर रहा होगा। वो सारा कुछ वो कह रहे हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं खिदमत करने की, ऐसी बातें। एक दफा भी खिदमत नहीं हुई, कोई भी नहीं खिदमत। हमें तो यहाँ से भी उठाया जा रहा है, हमें तो यहाँ से ये रोजगार रोड पे ये भी नहीं करने दे रहे। जब ये रहा कभी कारपोरेशन वाले, कभी PHA वाले, कभी कोई। अब बताओ, हम बच्चों की रोजी मजदूरी ना करें तो क्या करें? अच्छे तरह भी कमाने नहीं देते, पूरे तरीके से भी कमाने नहीं देते। इस हवाले से आप ये गुफ्तगू जान रहे हैं। हम जिस तरह बात हम जरा और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। हुकूमत ने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हालात बेहतर हो जाएं आवाम के, तो लगता है कि अब हुकूमत कोशिश कर रही है या ये बयानबाजी चल रही है? बयानबाजी चल रही है, कोशिश का नहीं होती भाई। खान साहब इलेक्शन की बात कर रहे हैं, हुकूमत कह रही है हालात ख़राब हैं। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? कैसे होनी चाहिए? हुकूमत जल्द हो सी थी को नवल कैसे मिलनी है? आवाम से को आप मुंतखब कीते हैं, आवाम ने एतमाद इस आते वो आवाम नहीं करेंगे, हुकूमत गुस्सा आप देख रहे हैं आवाम का। ये आप इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं। और ये इस वक्त गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि आम आदमी सोच क्या रहा है, आम आदमी के इस वक्त जज्बात क्या हैं। हम ज़रा आगे भी चलेंगे और मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे कि मौजूदा सूरत हाल के बारे में जो आवाम की राय आ रही है उस पर आम आदमी की नज़र क्या है। हम इस वक्त गोल बाग के करीब मौजूद हैं, जहाँ पर हम ज़रा लोगों से जानने की कोशिश करें। हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात करेंगे कि मौजूदा हालात के बारे में आम आदमी क्या कहता है। नौजवान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। कैसे हैं आप? ठीक, क्या करते हैं आप? काम करता हूँ। काम करते हैं। कैसे चल रहे हैं काम काज? डिले है, स्लो है काम। पहले भी ऐसे थे या अब ऐसा हो जो अब ऐसा हो चुका है। ऐसे क्या हुआ कि काम आपके स्लो हो गए? ये तो मासी सूरत हाल की वजह से, इतनी माशी महंगाई है जिसकी वजह से माशी सूरत हाल ठीक नहीं है। नहीं है सही। हुकूमत ने अभी फिर टैक्सेस लगाए हैं, मज़ीद चीज़ें महंगी की हैं। हुकूमत ये जवाब पेश कर रही है कि मईशत के हालात को संभालने के लिए किया है। तो क्या इससे आवाम की हालात को बेहतर होने का इम्कान है या वो मज़ीद ख़राब होंगे? मज़ीद ख़राब होंगे ये, हमें तो नहीं समझ आ रही इसकी। आवाम परेशान है। बिल्कुल। फ्यूचर के बारे में कोई प्लानिंग, कोई मुस्तकबिल के बारे में सो? फ्यूचर तो अब रहा ही नहीं किसी का। आपके सामने इतने डिग्री होल्डर फिर घूम रहे हैं, कोई नौकरी कुछ भी नहीं है। क्या करें अब? जो रोज़गार के 1 करोड़ नौकरियों के वादे आपको हुकूमत ने किए थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। जहाँ भी अप्लाई करते हैं बैन लग जाते हैं या पैसे मांगते हो। पैसों के बगैर काम नहीं होता। नहीं होता। जहाँ अप्लाई करते हैं बैन लग जाते हैं या फिर पैसों की डिमांड होती है, उसके बगैर काम नहीं होता। ये आम आदमी की गुफ्तगू, आम नौजवानों की गुफ्तगू है। क्या हाल है आपके? आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ कौन सी जॉब? UPL में। अच्छा, बैंक में जॉब करते हैं। तो कैसे चल रहे हैं हालात, काम काज कैसे जा रहे हैं? तो बहुत ख़राब है।
जितनी मायूसी जिससे बात करें वो कहते हैं हालात बहुत महंगाई इतनी है, हुकूमत अपने बारे में सोच रही है, मुल्क गरीबों के बारे में सोच नहीं रही है। गरीब बंदा कहाँ जाए, जो 20-18 हज़ार रुपये कमाने वाला बंदा वो इतने महंगाई में कैसे गुजारे? 18-20 में गुजारा हो जाता था कुछ हद तक। पहले 2-3 साल पहले 18 हज़ार रुपये में 20 हज़ार रुपये में गुजारा हो जाता था। अब बड़ा मुश्किल है गुजारा करना। अब तो बिजली के बिल भी पूरे नहीं होने, बिजली का बिल हो गया, वैकेंसियाँ आती हैं वो जमा करवाते हैं, बैन हो जाती है। फिर बगैर पैसे से तो सिफारिश बगैर काम नहीं होता। सिफारिश से बगैर पैसे से काम नहीं होता। ये जो कहा था कि हम इदारों से करप्शन मुका देंगे, खत्म नहीं हुई। ये अभी तक नहीं खत्म हुई, ये उसी हालत में है। ऐसी हालत है, ये हालात हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे चल रहे हैं काम काज? ठीक है। ये चीज़ें अब कितनी महंगी हो गई हैं, चावल कितने महंगे हो गए हैं, घी कितना महंगा हो गया है, कितनी परेशानी होती है? होती है परेशानी, बहुत परेशानी है यार, अल्लाह बेहतर करे। अल्लाह बेहतर करेगा। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत या बस क्या आग लगाई हुई है, हुकूमत ने आग लगाई है, हम बंदे क्या कर सकते हैं? वो कह तो रहे हैं कि हम खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं आवाम की। करेंगे तो पता लगेगा। हम अब वो लोग कहते हैं कि आप इस पर अब क्या गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि हालात परेशानी की तरफ जा रहे हैं। हम जरा और भी लोगों से बात करते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। मौजूदा सूरत हाल पे बात कर रहे हैं। एक जानिब हुकूमत के दावे, दूसरे ने अपोजिशन के मुतालबात, तीसरी जानिब आवाम की हालत। किसी को आवाम की फ़िक्र भी है? आवाम को तो अपनी फिक्र खुद नहीं है, किसने आवाम की क्या फिक्र करनी है। इस वक्त तो बस आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं बस। और सुबह शाम जहाँ देखो आटे की लंबी लाइन। आटे की लाइनें लगी हैं, जब बारी आती है पता लगता है आटा खत्म हो गया, फिर दूसरे दिन जाके लाइन में लग जाओ, काम या काम कर लें या आटा ले लें। यही पोजीशन है इस वक्त। रोजगार के ऐलानात किए थे, 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर, एशियन टाइगर, रोटी कपड़ा मकान, ये सारे दावे किए थे सियासी जमातों ने। बस सियासी दावे थे जी, बस और कुछ भी नहीं, आवाम के लिए कुछ नहीं। 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन की बातें हो रही हैं, फिर आवाम के पास आएंगे उम्मीदवार। तो अब क्या सोचा है आप लोगों ने कि मंशूर पर ये तो अमल कराते नहीं हैं, हर बार आवाम से वोट ले जाते हैं? अपनी तरफ से अच्छे लोगों को वोट देना चाहिए, सिर्फ चेहरा नहीं देखना चाहिए। जो हमें नज़र आए कि आदमी ये काम करने वाला उसको वोट दें, तभी कुछ बेहतरी होगी। वो कह रहे हैं कि काम सोच समझ के वोट देना चाहिए, वैसे वोट नहीं देना चाहिए जिससे हालात बदले ही ना। हम वोट कास्ट करते हैं लेकिन वोट के बारे में भी हमें सोच समझ का इंतखाब करना चाहिए। तो और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं मौजूदा हालात के बारे में। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह शुक्र है जी। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, कोई लगता है हालात बेहतर हो जाएंगे आम आदमी के? नहीं होंगे, नहीं होंगे। इतनी मायूसी क्यों है? ये अलावा महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है। वो तो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हालात बेहतरी की तरफ आ जाएं, कंट्रोल हो जाएं। नहीं होती है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत तो अपनी मर्जी चलाती है। वो कहती है आवाम के नब्ज पे हमारा हाथ होता है, आवाम का बहुत ख्याल करते हैं हम। नहीं करते, नहीं करते, बिल्कुल नहीं। आम आदमी परेशान है। हाँ जी, आम आदमी काफ़ी परेशान है, ये आपने गुफ्तगू जानी। और इस हवाले से लोग यही कह रहे हैं कि हालात जो हैं वो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। हम ज़रा आगे भी चल लेते हैं, वज़ीर लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं कि लोग किस तरह से अपने हालात को देख रहे हैं। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। क्या समझते हैं हुकूमत का आवाम के रिलीफ देने के लिए कितना फोकस है हुकूमत का? हुकूमत का बिल्कुल फोकस नहीं है आवाम की तरफ, हुकूमत का फोकस है करप्शन की तरफ। हमारा मुल्क जो है तबाही के दहाने पे खड़ा है इस टाइम। मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक हमारी आवाम यकसा हो के एक डायरेक्शन में काम नहीं करेगी तब तक हमारा मुल्क इस हालत से बाहर नहीं आ सकता। नौजवानों के बारे में काफ़ी उम्मीदें होती हैं हर किसी को, तो आप लोगों ने अपना मुस्तकबिल क्या सोचा हुआ है? नौजवानों को उभर के सामने आना पड़ेगा, लेकिन एक लीडर चाहिए जो नौजवान जिसको चुने और जिसके पीछे खड़े हो जाएं, जो हमें डायरेक्शन दे और हम उसको फॉलो करें। हम ज़रा आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। आज एक जानिब इंतखाबात की बातें हैं, दूसरी जानिब हुकूमत के मुतालबात हैं, तीसरी जानिब आवाम की हालत। क्या लगता है कि आवाम के लिए भी कोई पॉलिसी आएगी? आवाम के लिए कोई नहीं सोचता, ना कभी सोचेगा कोई। ये तो कहते हैं हम आवाम के चेहरा होते हैं, अब जमहूर है, जमहूर की ताकत है, आवाम मुंतखब करती है। ये जमहूरी यहाँ पे है, जमहूरियत है चाइना में। चाइना में तो कम्युनिस्ट सोशलिज्म है, जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत है यूरोप में है, अमेरिका में है, तुर्की में है, बाकी ममालिक में। यहाँ तो जमहूरियत के नाम पे हुकूमत करते हैं, जमहूरियत नहीं होती। माफिया बैठा है, बड़े बड़े लोग हैं जो नीचे सबके लोगों को दबा देते हैं। आम आदमी को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, बोलने का हक नहीं है। बिल्कुल नहीं, अपनी मर्जी के फैसले हैं। हाँ जी। तो आपको कोई बेहतरी की उम्मीद है आने वाले चंद दिनों में, या फिर हालात ऐसे रहेंगे? देखो इमरान खान आया था, वो डट गया था। ये 13 जमातें 14 जमातें उसके पीछे पड़ गई हैं।
जो करा बंदा होता है ना, ये पाकिस्तानी मुसलमानों का असूल है, उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसी वजह से हालात हम ये देख पीपल पार्टी का हो, अच्छा पीपल पार्टी, वो तो भुट्टो के तो जाले काफ़ी मशहूर थे, तो आप अपनी पार्टी से बात ये है ना कि हमने मुल्क का सोचना है, अपना नहीं सोचना है। भाइयों को सोचना है, जो हमारे मुसलमान भाई है। आप समझे इस वक्त इमरान खान को लाइए तो बेहतरी आ सकती है? बेहतरी आ सकती है। आप क्या कहेंगे जी? मैं तो यही कहता हूँ जी, हमारा लीडर है इमरान खान, जो जब से पहली हुकूमत इन्होंने की है, आवाम के लिए बहुत अच्छा सोचा है कि इन्होंने आवाम सैलाब आया था, वो कोरोना वायरस आई थी, इन्होंने पैसे चलाए थे आवाम के लिए, औरतें भी खुश हो गई थी। हुकूमत जो इस वक्त है ना, वो ये कहती है कि इमरान खान ने पॉलिसियाँ ऐसी बनाई हैं, इस वजह से हालात ख़राब हो गए हैं। नहीं, ये वो झूठ बोलते हैं, ये सब झूठे हैं। इमरान खान सच्चा है, हक का लीडर है हमारा, बहुत अच्छा लीडर है, बहुत अच्छा वज़ीर। काम क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, लेकिन मैं 2 दफ़ा इलेक्शन हुए, मैं इन्हों को वोट दिया है, अब भी वोट इनको दूंगा। मैं पक्का और सच्चा वोटर हूँ इनका जी। इस वाले से आप हमारे साथ ये बुजुर्ग मौजूद थे, हालांकि आम आदमी है, मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन सियासी शूर एक अच्छी बात है कि वोट के बारे में उनको मालूम है और वोट कास्ट भी करना चाहते हैं। वोट के ज़रिए असल बेहतरी आ सकती है। किसी को भी वोट दें, लेकिन सोच समझ के वोट दें। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। 60% नौजवान है इस मुल्क के, क्या लग रहा है फ्यूचर आप लोगों को अपना क्या दिखाई देता है? फ्यूचर नौजवानों को तो वैसे कोई डिसअपॉइंटेड है। मतलब पिछले दिनों में काफ़ी एक आपने मतलब मीडिया से हैं तो आपने वो खबर सुनी होगी कि 7.7 लाख पाकिस्तानी स्टूडेंट माइग्रेट होकर बाहर के मुल्कों में। अभी तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह ने भी से ही बंद कर दिए थे कि यार आप लोग छोड़ने के लिए आ रहे हैं। परेशान है कि ये पाकिस्तान से इतनी क्यों अनसर्टेनिटी है, क्यों लोग बाहर आ रहे हैं, और ये सारा ब्रेन ड्रेन मतलब हमारी स्किलफुल लेबर सारी बाहर जा रही है और यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं। और मैं तो अपनी फील्ड से रिलेटेड ज़्यादा फिक्र हुकूमत को नहीं है क्या? फिक्र क्या करें कि एक यूनिवर्सिटी का क्लर्क है, उसके पास ही अपनी मैं अगर ट्रांसक्रिप्ट निकलवाने चला जाऊँ तो वो कहेगा 200 इसका चलान फीस है, आप 300 दे दें। अब स्टूडेंट तो वहाँ से करप्शन पे लग गया ना, उसके अलावा काम नहीं होता। काम मुमकिन ही नहीं है। फील्ड में डिग्री मुकम्मल की? मैंने BS ऑनर की IT में और मैं फ्रीलांसर हूँ। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने हिसाब से देखूँ तो डॉलर ऊपर जा रहा है। आप फ्रीलांसर हैं, तो हमारे जो बाकी नौजवान हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि फ्रीलांसिंग में आना है इस वक्त कितना लाजमी है? बेहतरीन है, सर्वाइवल इसमें है। मतलब अब तो मेरे साथ कई स्टूडेंट हैं जो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, एक सिविल का इंजीनियर है, तो वो भी अपने हिसाब से इधर ही अपना रोज़गार इधर ज़्यादा तलाश कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, जो जिनकी डिग्री IT में नहीं है, जो कंप्यूटर साइंस में नहीं है, बाकी फील्ड्स में, वो भी इसमें आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। इस पर तो आप मैट्रिक पास हैं, ये तो लफ्ज़ एक है स्किल। वो स्किल जिस तरह हम एक सिविल इंजीनियर है तो वो इंटर्नशिप लगाता है, तो एक मिस्त्री है वो भी इंटर्नशिप, मतलब वो ठीक है, एक प्रोफेशनल डिग्री तो होनी चाहिए, लेकिन आप इस पे विदाउट IT की डिग्री के या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के या CS के आप कर इधर पे मतलब आप एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसमें हमें जो हमारा तालीमी सिस्टम है उसको भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है और नौजवानों को स्किल्स की तरफ लाना होगा। स्किल्स के ज़रिए हम बेहतरी ला सकते हैं। डॉलर हमारी हुकूमत को कोई देता नहीं है, तो फ्रीलांसिंग के ज़रिए, बाकी ज़रियों के ज़रिए डॉलर मुल्क में आ रहे हैं। एक अच्छा इक़दाम है, इसमें मज़ीद लोगों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए और नौजवानों को सिखाना चाहिए। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम। एक नाज़रीन, जिस तरह आज मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, आपने आवाम की गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद भी ज़्यादा लोगों से बात करते हैं कि मौजूदा हालात के बारे में क्या कहते हैं, क्या हल मौजूद है, क्या इलेक्शन हल है, या फिर जो इस हवाले से हुकूमत का बयानिया चल रहा है। दूसरी जानिब आवाम महंगाई के हाथों परेशान है। इन सारे मामलात पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे कि लोग इसके हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आपके जी ठीक ठाक जी। कैसे चल रहे हैं आजकल काम काज? जी ठीक हैं, बेहतर हैं, लेकिन थोड़ी सी महंगाई जो है ना वो। किस फील्ड से ताल्लुक है आपका? मेरा टीचिंग फील्ड से ताल्लुक है। टीचिंग पे, टीचर्स पे तो वैसे ही काफ़ी आजकल जिम्मेदारी होगी। स्टूडेंट्स वैसे परेशान हैं, वालिदैन उनके वैसे परेशान है, माशरे में मायूसी है, तो टीचर्स पे ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई कि माशरे को एक डायरेक्शन दें। जी बिल्कुल, कोशिश तो यही कर रहे हैं कि क्लास में बैठे हुए जो बच्चे होते हैं ना, उनको अगर टीचर ये समझ ले कि ये मेरी औलाद है
और औलाद के तौर पर उसको अगर डील करता है तो उसका दुख और उसका दर्द समझे पेरेंट्स की तरह, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे स्टूडेंट ठीक हो सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं कामयाब भी हो सकते हैं। एक और चीज़, अब आप टीचर हैं, हम मिल ही गए हैं, तो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद थे, तो वो भी ये शिकवा कर रहे थे कि हमें अब स्किल्स की तरफ आना होगा। तो हमारा जो निज़ाम तालीम है इसको अपग्रेड होने की कितनी ज़रूरत है, हमारा स्किल्स पे काम होने की कितनी ज़रूरत है? जी, प्रैक्टिकल तौर पर हमें ना आगे बढ़ना चाहिए। प्रैक्टिकल जिस जो भी सब्जेक्ट है उसके प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा हों, ताकि हम उनको स्किल्स बच्चों को आएँ, और स्किल जब आएंगी तो फिर अर्निंग जो है कैपेसिटी जो है वो बच्चे की इंक्रीज़ होती है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आजकल ट्रेनिंग्स वर्कशॉप्स हो रही हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले भी टीचर्स कोशिश कर रहे हैं, तो लास्ट में क्या सजेशन क्या देंगे हुकूमत को, और अपने जो आपके डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको क्या सजेशन देंगे कि हम किस तरह बेहतरी ला सकते हैं मज़ीद? बस मैं ये रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि गवर्नमेंट से कि वो गवर्नमेंट इदारों को भी सपोर्ट करें और प्राइवेट इदारों को भी सपोर्ट करें, ताकि बच्चों के हवाले से कि उनकी जो टेक्निकल जो एजुकेशन है ना उसके ऊपर ज़ोर दिया जाए, और ताकि बच्चे टेक्निकल एजुकेशन हासिल करें और प्रैक्टिकल वर्क करके पाकिस्तान की जो है तरक्की के लिए काम कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इस तरह आपने गुफ्तगू जानी, प्रैक्टिकल वर्क के हवाले से गुफ्तगू करना होगी। ज़रा हम मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं, जानते हैं कि मौजूदा हालात के बारे में वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, को लगता है बेहतरी आ रही है या फिर हालात अवाम की खराबी की तरफ जा रहे हैं? तबाही की तरफ जा रहे हैं, तो हर तरफ ही महंगाई महंगाई है। हुक्मरान तबका क्या कर रहा है? हुक्मरान तो अपनी अफरा तफरी में लगा हुआ है, आम बंदे की सोचता ही नहीं वो तो। कहीं पर इलेक्शन के मुतालबात हैं, कहीं पर हुकूमत कहती है मजबूरी है, मुल्क ख़राब है, हालात ख़राब हैं, तीसरी जने में आवाम है, तो उस बारे में भी किसी की प्लानिंग है आवाम के बारे में? मुझे नज़र नहीं आता कि कहीं कोई है प्लानिंग। आवाम तो बस हर तरफ से अफरा तफरी है एक किस्म की। आवाम का सबसे मेन मसला इस वक्त क्या है? मेन मकसद ये महंगाई बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। कोई कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है, सबसे मेन मसला आवाम का महंगाई है। हम ज़रा मज़ीद लोगों से बात करेंगे कि वो क्या हाल है जी आपके? बेहतरीन है, अल्लाह का शुक्र। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, कोई लगता है कोई हालात बेहतर हो जाएंगे आवाम के? मौजूदा सूरत हाल में पहले तो इमरान खान साहब बैठे हुए थे, उन्होंने जो बेड़ागर करना था कर दिया। अब वो पटवारी मार्का आ गया जी, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, तो उन्होंने तो वो लूट मार की इंतहा ऐसे किया है कि अब तो गरीब के लिए एक वक्त का खाना भी लेना भी खादिम था, अभी खादिम हूँ। वो खादिम नहीं है, वो मोची है, वो पटवारी है। वो मोची बेचारा खिदमत करता है, वो अच्छा प्रोफेशन है। नहीं, वो पटवारी है, वो उसने तो अवाम को लूट मार करके अवाम को तो खाली कर दिया उसने। मैं राणा जहाँसेब हूँ, मेरा वकालत के पेशे से ताल्लुक़ है मेरा। इन्होंने इतना अवाम को तंग कर दिया है ना। खजाना खाली है, क्या करें अब? खजाना सभी कहते हैं खाली है भाईन, वो जो पहले पड़े होते हैं पैसे वो कहाँ जाते हैं? इमदाद भी लेके आ रहा है, वो झोलियाँ फैला के भीख भी मांग के आ रहा है, टैक्स फिर भी अवाम गया। असल इसका हल ये है भाईन, जितने हमारे अशराफी हैं इस टाइम, आप उनकी पेंशन, उनकी मराद ख़त्म करें, कोई बेरोज़गारी नहीं होगी। इसमें बहुत सारे मामलात को बेहतर होने की ज़रूरत है, और हम ज़रा आगे चल लेते हैं, उनसे बात करते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे हैं आजकल मामलात और काम काज? आपके सामने ही है सारा कुछ। खुशी का इजहार है या मायूसी वाली मुस्कुराहट है? नहीं, बस अल्लाह ताला जो हालात दे दे। काफ़ी कम मुझे भी काफ़ी कम टाइम हुआ है अब लोगों के चेहरों पर इस तरह मुस्कुराहट देखे हुए, इसलिए मैंने सवाल कर लिया। मुस्कुराहट तो बस अल्लाह की तरफ से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन हुकूमत की तरफ से मायूसी है बहुत ज़्यादा। हर तरफ जो है ना महंगाई का तूफान है। क्या करें हम? अब मांग रहे हैं पैसे, IMF से मिन्नतें कर रहे हैं, PM कहते हैं ना की लकीरें निकलवाई, फिर भी पैसे नहीं दिए, तो मैं क्या करूँ? उनको क्या साइड पर होकर इलेक्शन करवाएं, और जो के लिए भी पैसे चाहिए। इलेक्शन के लिए पैसे निकल आएंगे, निकल सकते हैं, उनकी नीयत ही नहीं है इलेक्शन करवाने की। वो इनमें सारे 13 पार्टियाँ हैं जो ये सारी के सारी डर रही हैं इलेक्शन से, भाग रही हैं। इनको पता है इलेक्शन हो गया तो इन्होंने आना ही नहीं है, इनकी सियासत ही ख़त्म हो जानी है। हाँ, सबकी सियासत, कभी तजाद, कभी लॉन्ग मार्च, कभी जेल भरो, कभी क्या मुतालबात, कभी क्या मुतालबा। तो क्या लगता है कि अवाम इस सियासत को पसंद कर रही है या इससे अवाम के मसाइल में इजाफा हुआ है? नहीं, बिल्कुल अवाम बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है इनको। जहाँ भी आपके सामने इलेक्शन पीछे भी होते आ रहे हैं, कहीं कोई एक इलेक्शन बता दें जहाँ पर ये जीते हों, बड़ी बुरी तरह से हार रहे हैं। इनको नज़र आ रहा है कि अगर आगे बड़ा इलेक्शन भी हो जाता है या 2 सूबों के भी हो जाएंगे तो ये हार जाएंगे। इस वजह से इलेक्शन में ये जाना ही नहीं चाह रहे। अवाम पसंद करते हैं। इलेक्शन से भाग रही है? बिल्कुल भाग रहे हैं।
जी, आपने गुफ्तगू जानी और इस हवाले से हम जान रहे हैं कि आम आदमी की राय क्या है मौजूदा हालात के बारे में। लोगों का जो रद्द-ए-अमल आ रहा है उसमें वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम नज़र आ रही है। हुकूमत की जानब से कोई इस तरह के इक़दाम नहीं उठाए जा रहे जिससे आम आदमी की लाइफ में कोई बेहतरी है और आम आदमी के जो ज़िंदगी के हवाले से जो रोज़ाना डेली रूटीन है वो कुछ बेहतर हो सके। लोग परेशान हाल नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आज मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें। अब तो हम आवाम से जब जानते हैं तो वो भी गुस्से में कहते हैं कि यार कुछ और भी पूछ लिया करो। अच्छा। तो मौजूदा जो हालात हैं, कुछ लगता है कि आम आदमी की हालत बदलने वाली है, बेहतरी की तरफ जा रही है या फिर अभी पस्ती की तरफ जा रहे हैं हम? देखें, वैसे आप खुद अंदाज़ा हो गया होगा जिस तरह गुजर रही है। तो यूसुफ रज़ा गिलानी जब पहली दफ़ा PM बना था, उसने कहा हम इसको आज़ाद करते हैं, हम इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। पूरी असम्बली में उसकी वो आइन की खिलाफ वर्जी की थी ना उन्होंने, इसलिए कार्रवाई कहा गया था। है क्या चीज़? आइन सबसे मुकद्दम चीज़ है जिसपे माना बताएं ये किसने दिया है और किस तरह होता है? यहाँ के लोगों ने बनाया, जहाँ के नुमाइंदों ने बनाया। आइन से होता है। आइन ने जो आइन दिया ना, आइन इसका मादा आइन है, ठीक है ना। आइन के बाद ये आइन बनता है, ठीक है ना। ये अरबी का लफ्ज़ है, ठीक है ना। अब आइन के हम हैं मुखालिफ, आइन ऐनक को कहते हैं, हालांकि आइन एक और चीज़ है। ऐनक वाला कह रहे हैं, हम आइन अलमदा वाला कह रहे हैं। जहाँ में आइन पे अमल होता है फिर हम कहते हैं आइन क्या है, तो फिर मामला कैसे बेहतर होंगे? देखें ना, आइन जब हम कौन आइन पे अमल कर रहा है? होना चाहिए है, कौन करेगा? इदारे कर सकते हैं। इदारे कमज़ोर कर रहे हो आप, जो भी जो है जैसे आता है कह देता है, इदारों के खिलाफ बात कर रही है, ठीक है ना। हम जरा आगे चल लेते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का कैसे चल रहे हैं काम काज? बस सही, अल्लाह का करम है। यहीं पे काम करते हैं? जी भाईजान। कितने घंटे काम करते हैं? हम 12 घंटे काम करते हैं। 12 घंटे में फिर जितनी आप मेहनत करके कमाते हैं फिर उसमें गुजारा हो जाता है? कहाँ गुजारा होता है भाई, 500 रुपये दिहाड़ी है, कहाँ गुजारा होता है? 500 रुपये तो महीने के मुश्किल से 15,000 14,000 बनेंगे छुट्टी के साथ। छुट्टी नहीं करते, अब छुट्टी बंद है। छुट्टी करेंगे नुकसान अपना ही है। तो ये जो हुकूमतें बनती हैं, हुकूमत ने तो बर्बाद कर दिया, अल्लाह के बंदे, हुकूमत क्या करेगी? पहले भी हालात ऐसे थे या अब हो चुके हैं? अब हुए हैं, पहले तो नहीं थे ऐसे। अब जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है आमदन वहीं पे खड़ी है। आमदन बढ़ती जा रही है, कहाँ इतनी महंगाई हुई पड़ी है। 500 रुपये का घी नहीं आता आज के दौर में। आटा भी 140-50 का है। 500 दिहाड़ी लो, क्या करो, कहीं भी नहीं। तो फिर ये हुकूमतें जो कहती हैं कि हम खिदमत करती हैं आवाम की, मेरा कुछ भी नहीं करना, हुकूमत ऐसे ही फारिग है बस। हुकूमत वाकई ऐसे ही है जिससे भाई कह रहे हैं, हुकूमत खिदमत कर रही है? बिल्कुल ऐसा ही है कि हुकूमत कुछ भी नहीं सोच रही है गरीब आवाम के बारे में। यहाँ मजदूर रोजी के लिए तरस रहे हैं। आटा, घी, चीनी, कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ को भी हाथ में गरीब आदमी नहीं लगा सकता है। ये हुकूमत आई थी तो उन्होंने ऐलान किया था कि मजदूर की कम से कम तनख्वाह 25,000 होगी, तो है ऐसा या वो भी नहीं मिलता? कुछ भी नहीं मिल रहा, ये सब झूठ है। कोई 25,000 तनख्वाह नहीं है, ये झूठे वादे हैं हुकूमत के। कोई भी आता है वो अपनी बस डिमांडें पूरी करके चला जाता है। गरीब आवाम के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है इस टाइम। आज वो हालात है कि 1000 रुपया भी अगर मजदूर दिहाड़ी कमा ले तो उसके घर का चूल्हा फिर भी ठीक से नहीं जलता है। बिजली के बिल, किराया, बिजली के बिल, किराया वगैरह कुछ भी है वो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है इस दौर में। तो कहते हैं कि हम आवाम की खिदमत के लिए आते हैं, आवाम हमें मुंतखब करती है, आवाम के वोटों से आते हैं, तो आवाम भी तो मुंतखब करती है ना, आवाम वोट देती है तभी आते हैं, तो आवाम सोच समझ के वोट दिया करें। आवाम जी जिस टाइम वोट लेने के लिए आते हैं वो सब उस टाइम ही वादे होते हैं, बाद में कोई भी नहीं आता। आवाम जो भी है भोली भाली आवाम है, जैसे भी उसको कोई लगाता है ठीक है अभी वोट दे रहे हैं, ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। जब आवाम वोट दे देती है सब अपनी जगह पे चले जाते हैं, बाद में आवाम के बारे में कोई भी नहीं सोचता। भूल जाते हैं आवाम, फिर आवाम भूल जाती है, फिर कोई भी वादे याद नहीं रहते, फिर कोई भी नहीं रोड बनता, ना कोई आटा सस्ता होता है, ना चीनी सस्ती होती है, ये सब झूठ है। आप फिर आएंगे आपके पास, फिर आएंगे हमारे पास, फिर वही बातें, ये पहले से ही हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। हर बार आते हैं। अब भाईजान क्या करें, ऐसा मजदूर बने सारे यहाँ कार करके चले हुए ने। इत महंगाई इतनी है, रोजगार है नहीं, हम कहाँ जाएं? सारा दिन बैठ बैठ के शाम को घर चले जाते हैं। तो रोजाना ये रूटीन चल रही है? रोजाना ये रूटीन है। हफ्ते में 2-3 दिन काम लगेगा? 2-3 दिन में लगते नहीं है, क्या करें? शाम को बैठ बैठ के गाली आते कर के चले जाते हैं। तो जी जो आते हैं आपके पास खिदमत का दावा लेकर, नारा लेकर, तो कहती है आवाम का एतमाद है हम पर तभी आवाम वोट देती है हमें, तो फिर आप अपनी नुमाइंदगान से कहा करें कि भाई हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाओ बेहतर। वोट लेने आते हैं, बेटा जी बाप जी ये है तो वो है, आप हमें वोट दो, वोट ले लेते हैं, फिर बात नहीं पूछते, भूल जाते हैं। हर बार ऐसा करते हैं? हर बार ही ऐसा करते हैं। अभी भी कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है? के टाइम आए, बाप भी बना लिया, बेटा भी बना लिया, सब कुछ कह दिया, काम नहीं करते, कोई भी नहीं करता।
करता। ये इस वाले से आप मायूसी देख रहे हैं, कह रहे हैं कोई भी काम नहीं करता। आवाम को सिर्फ एक वक्त के लिए यूज़ किया जाता है। इलेक्शन के बाद ना तो कोई मंशूर याद रहता है नुमाइंदों को, ना ही कोई वादा याद रहता है, और उसके बाद सारा बोझ आवाम पे डाला जाता है। कहा जाता है कि मुश्किल फ़ैसले हैं, मजबूरी है, आवाम गुजारा करे, आवाम तावन करे। हम ज़रा ये रिक्शा ड्राइवर से भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं मौजूदा हालात के बारे में। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है जी, अल्लाह करम है कैसे चल रहे हैं आजकल रिक्शे आपके? गुजारा मुजारा ही हो रहा है जी हमारा। एलपीजी या पेट्रोल? नहीं एलपीजी है। एलपीजी फिर महंगी हुई है। हाँ 300 रुपया 320। 320 कितने किलो इस्तेमाल करते हैं? 300 रुपये तक होगी अब। कितने किलो इस्तेमाल करते हैं? लग जाती है 2.5 किलो। 800 रुपये तो कम से कम चाहिए आपको सिर्फ रिक्शा चलाने के लिए। हाँ रिक्शा चलाने के लिए इतने चाहिए ना। आपको अपना या ठेके पे? ये रिक्शा मेरा अपना अलग है। तो फिर उसके बाद जो ऊपर पैसे बचेंगे वो आपके इनकम होगी, उसमें आपके अखराजात पूरे होंगे। हाँ जी हाँ जी। तो पहले रिक्शे का काम अच्छा था, अब हालात तो बहुत ही खराब है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत क्या यार, हुकूमत अपने उल्लू सीधे कर रही है जी। खान साहब कहते हैं इलेक्शन करो, हुकूमत कहती है पैसे नहीं है। ये अपने चक्करों में है जी, आवाम की इनको क्या परवाह जी। आपस में झगड़ा चल रहा है इनका। हाँ ये अपने चक्करों में है सारे। ओ जो भी है कहते तो हैं हम सारे, कहते हैं हम खादिम हैं, हमें बहुत फिक्र है आप लोग। हमको ये अपने उल्लू सीधे कर रहे हैं जी, सीधी बात है। हर कोई ऐसे ही लगा हुआ है। बस अवाम ट्रक की बत्ती के पीछे। अवाम चाहे बाढ़ में जाए, बस उनको क्या अवाम से। मियाँ साहब कहते हैं मैं तो कपड़े भेज दूंगा आपके लिए, और क्या चाहिए, इतना आपको फिक्र वाला वज़ीर-ए-आज़म मिला है। ये मियाँ साहब को भी पहले देखते आए हैं, इमरान खान भी देख लिया है, सब एक जैसे ही हैं। सारे की थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसे ही है। सारों को देखते हैं, सारे एक जैसे हैं। एक और क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या करते हो? रेड़ा चलाते हैं। चलाते हैं। अभी काम से आ रहे हो या जा रहे हो? मजदूरी सुबह करने गए थे, काम लगा नहीं था, इसलिए अड्डे पे आके खड़ा हो गए। अब भी काम नहीं मिला? नहीं मिला। तो हफ्ते में कितने दिन काम मिलता है? हफ्ते में 1-2 दिन। उम्र कितनी है आपकी? उम्र 22 साल है। 22 साल है। तालीम हासिल नहीं की? नहीं। तो मेहनत मजदूरी करते हो? तो आपने तो अपने मुस्तकबिल के बारे में रोज़ाना का चल रहा है, मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो अल्लाह वारिस। तो ये हुकूमत नहीं कुछ करती बेरोज़गारों के लिए, आम आदमी के लिए? सर कुछ भी नहीं करती, ऐसे ही आते हैं फिर वापसी चले जाते हैं, कोई बात नहीं करते, ना कोई इमदाद करते हैं। बस एम ही दावे सुन लो इनके, ऐसे कुछ भी नहीं करती हुकूमत, तो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करती है। हम और भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। एक जानिब हुकूमत है, दूसरी जानिब अपोजिशन है, तीसरी जानिब आवाम है। तो आवाम के बारे में भी किसी की फ़िक्र है या बस बयानात बात ही चल रही है हर जगह? सर आवाम को अपनी फ़िक्र नहीं है तो किसी को क्या होगी? आवाम को अपनी फ़िक्र नहीं है? आवाम को अपनी फ़िक्र नहीं है। कैसे होनी चाहिए फ़िक्र आवाम को? सर देखें, तुर्की की आवाम, तुर्की जो है उसका जो नेशनल एनिमल है वो है भेड़िया। ठीक है, वो गैरतमंद है। मारखोर भी तो है आपका। ठीक है, हमारा जो मारखोर है वो बंद कमरे का मारखोर है। वो पहाड़ों वाला जो मारखोर था ना, वो तो सन 2002 में ख़त्म हो गया था। खैर हमारे इदारे हैं वो खिदमत के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त। सर वो जो इदारे खिदमत जिनकी कर रहे हैं ना, वो उन्हीं के काबिल हैं। हमारे गंडा है ये सारा। सर हमारे काबिल नहीं है। मुझे एक बात बताएं, मैं ज़्यादा दूर नहीं, कल की बात करता हूँ। कल इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए 12 मुल्कों की प्याले के चली गई है पुलिस। ठीक है, वही वारंट गिरफ्तारी राना सनाउल्लाह के खिलाफ है। कौन बेचारा 17 किलो अफीम मंशियात में तो जेल में गया था। सर अब जो उसकी वारंट गिरफ्तारी है वो कहाँ है? उसके घर कोई पुलिस गई हो? कोई कानून इंतकामी कार्रवाई के लिए, इंसाफ के लिए नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? सर इंतकामी कार्रवाई के लिए भी नहीं है, फ़ायदे के लिए है। उसी में से अपना रास्ता निकाला था किसी न किसी का। नैब, अब मैं शायद खाकान अब्बासी, मुझे शर्म आते हैं इन लोगों को, साहब का वज़ीर आज़म भी कहते हुए, वो कह रहे हैं कि नैब जब तक ख़त्म नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और नैब ख़त्म हो गया, अल्लाह के बंदो तुम्हारी करप्शन डबल हो जाएगी। जो तुमने अपने केसेस माफ़ करवा लिए हैं, इसके बाद तुम दोबारा हुकूमत में आओगे तो हमारे साथ करोगे क्या? हमें तो काम ही नहीं करने देता, पता नहीं कौन फैसले करता है। सर मसला ये है कि 30 सालों में इन्होंने काम नहीं किया। ठीक है, कौम का वक्त ज़ाया हुआ है। ये सिर्फ कौम का वक्त ज़ाया हुआ है। मेरे से अगर हल्फन पूछें तो मैं
बड़े सगीर में रहना पसंद करूँगा, पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करूँगा। बाकी लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो आप भी उसी लिस्ट में अपना नाम। मेरे मुल्तान सर, मेरे मुल्तान के मैं ये आप स्टूडेंट्स के गढ़ में खड़े हैं इस टाइम। यहाँ से कम अज़ कम कोई 15 से 20 हज़ार स्टूडेंट माइग्रेट कर गया। कोई तुर्की निकल गया है, कोई चाइना निकल गया है, कोई यूरोपियन कंट्रीज़ में चले गए। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, शायद आपके इल्म में है कि नहीं है, जो स्टूडेंट्स बाकी रह गए हैं वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। सारे जॉब कर वो हमारे पास आते हैं कि यार हमें 2 घंटे 3 घंटे के लिए आप 200-300 रुपये अगर देते हैं तो हम आपके बर्तन तक धोने के लिए तैयार हैं। MBA कर रहे हैं यार, अब कोई है तो ठीक है। ये मेरे पास है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने मेहनत में अजमत है, लेकिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। नहीं, वो जो मेहनत कर रहे हैं उसमें अजमत नहीं है, उसमें जलालत है। वो पढ़ेंगे, अपना खानदान पालेंगे या अपनी रोज़ी रोटी करेंगे। अब आप अगर यहाँ पर माइक लेकर मेरे पास आए हैं और आपका दिमाग पीछे हो गया, यार आज घर में चीनी नहीं है या सुबह मेरा पेपर है, और आप इधर खड़े ये कर रहे हैं, ये आपकी ज़्यादा बड़ी मजबूरी होगी कि पेपर आपकी मजबूरी होगी? आपकी ये मजबूरी होगी, क्योंकि इससे आपका घर चलना है। नीड है बिल्कुल। तो इसलिए हमारे यहाँ जो है, इसराइल ने तरक्की की है एक लफ्ज़ है इकरा से, जिसका मतलब है पढ़, जो हमारी किताब में आया है। चाइना ने तरक्की की है कि क्या पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर हो सकते हैं? चाइना ने, आप हिस्ट्री उठा के देखें, ये पढ़ के देखें। अब ये 2 मुल्कों को आपको मैं बता रहा हूँ, ये 2 उन्होंने कुरान पाक से लिए हैं, और कुरान पाक हमारी अपनी किताब है। इस हवाले से आप गुस्सा, मायूसी और ये गुफ्तगू जान रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तालीम भी फोकस नहीं है, हमारे यहाँ हुकूमतों की तरजीहात मुख्तलिफ हैं, हमारे यहाँ आवाम को कहा जाता है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन जाते नहीं, वादे किए जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। जो भी हुकूमत आती है कहती है ख़जाना खाली है। इलेक्शन कैंपेन में ख़जाना फुल होता है, उस वक्त बुलंदो बाग दावे होते हैं, हलफ उठाने की देर होती है कि ख़जाना खाली हो जाता है। पता नहीं ख़जाने को क्या हो जाता है। आज ये आवाम सवाल पूछ रही है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।